सीनियर सहाफ़ी और तज़कियाकार शाहज़ेब खानज़ादा ने हमें ज्वाइन किया है। शाहज़ेब, नई पार्टी का ऐलान कर दिया गया है और अब अच्छा ये बताइए कि ये जो इलेक्शन में इसके क्या आप नताइज आते देख रहे हैं? पीटीआई का ये पार्टी वोट तोड़ेगी, मुस्लिम लीग नून को इससे ख़तरा होगा, पीपल्स पार्टी जो कि बहुत एक्टिव है उनको ख़तरा होगा। इस मंजरनामे पर थोड़ा सा एनालिसिस दीजिए पहले। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है ज़ुहैब ये, और मेरा ख्याल एक बड़ा अनप्रेसिडेंटेड सा काम है ये कि कुछ अर्सा पहले ये सारे सीनियर रहनुमा हैं। इमरान इस्माइल साहब कोई 30 से 1 साल से साथ थे इमरान खान साहब के। फिर हमें नज़र आता है कियानी साहब के लिए तो इमरान खान साहब ने खुद ने कहा कि उन्हें बड़ा अफसोस हुआ क्योंकि वो शुरू से उनके साथ थे। फवाद चौधरी साहब तो कहते थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी, एक आगे जाते थे, वो तो अदालतों को धमकियाँ दे रहे थे, इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे थे कि इमरान खान साहब कितने पॉपुलर हैं। ये सारे के सारे अचानक पार्टी छोड़ते हैं और पार्टी एक है कि कहकर छोड़ते हैं कि अभी उनका सियासत का या तो सियासत नहीं करेंगे, सियासत ही छोड़ रहे हैं। अली जैदी साहब तो कह रहे थे मेरे सर पर गोली मार दो मगर मैं इमरान खान को नहीं छोड़ सकता, इमरान खान पार्टी के साथ ही पार्टी छोड़ूंगा मैं अगर मैंने तहरीक इंसाफ छोड़ दी, उनकी ज़िंदगी में मैं नहीं छोड़ सकता हूँ तहरीक इंसाफ। ये हुआ क्या कि ये लोग अचानक सियासत छोड़ते हैं और फिर 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर वो जहांगीर तरीन साहब को ज्वाइन भी करते हैं। हालांकि ये कह रहे होते हैं कि हम सियासत नहीं करेंगे, ये कोशिश करते हैं और जाते हैं शाह महमूद कुरैशी साहब के पास उन्हें कन्विंस करने के लिए। वो कन्विंस नहीं होते हैं और जहांगीर तरीन साहब के पास चले जाते हैं। प्राइवेटली ये सारे डिनाई कर रहे थे कि हमारा जहांगीर तरीन से कोई ताल्लुक नहीं है। जब एक खबर आई कि जहांगीर तरीन साहब के से फवाद चौधरी का ताल्लुक है और वो सियासत में एक्टिव हो जाएंगे, तो फवाद चौधरी साहब ने कहा कि मैं कह चुका हूं अपने ट्वीट में कि मेरा फिलहाल सियासत का इरादा नहीं है। फिर क्या होता है कि ये नज़र आता है कि ये लोग तो वाकईतन जहांगीर तरीन साहब के इमा पर शाह महमूद कुरैशी साहब से मिलने गए थे, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आप 1 हफ्ते पहले जमात छोड़ें, उसके 4-5 दिन बाद शाह महमूद कुरैशी साहब से जाकर मिलें और ये खबर आए कि आप -1 की उनसे बात करने गए हैं। आप लोग डिनाई करें प्राइवेटली भी कि जी नहीं जहांगीर तरीन साहब से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, और फिर उसके 1 हफ्ते के अंदर अंदर आप जहांगीर तरीन साहब के साथ बैठे हो और पार्टी लॉन्च कर रहे हो। तो ये कोई ये नहीं समझ में आ रहा कि इन लोगों के खिलाफ ऐसा क्या है या इन्होंने क्या किया है कि ये तमाम चीज़ों पर एक चंद दिनों के अंदर अंदर करने पर मजबूर हो रहे हैं। तेज़ी से दिन नहीं बदल रहे हैं जितनी तेज़ी से इन सारी अफराद के मौक़ा बदल रहे हैं जो इनकलाब की बात करते थे, मुल्क में जिहाद की बात करते थे, मुल्क में हकीकी आज़ादी की बात करते थे, इमरान खान साहब को मुस्लिम उम्मा का लीडर कहा करते थे। ये इन लोगों को हुआ क्या है कि इतनी तेज़ी से स्विच कर रहे हैं। जहाँ तक आप बात कर रहे हैं कि अगले इलेक्शन में देखिए फवाद चौधरी साहब ने क्या कहा था जब वो शाह महमूद कुरैशी साहब से मिले थे, तो बाहर निकल के उन्होंने कहा कि इस मुल्क को नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं, हम पीडीएम के ऊपर नहीं छोड़ सकते हैं। यानी कि कोशिश की कि जो एंटी पीडीएम वोट है यानी कि प्रो इमरान खान वोट है उसको अपने साथ जोड़ के रखा जाए। मगर आज आपने एक पार्टी लॉन्च की है, मिले हैं आप जहांगीर तरीन साहब के साथ जाके, जिनकी नहीं बनती है इमरान खान साहब से। जाहिर जहांगीर तरीन साहब का बहुत बड़ा किरदार था तहरीक इंसाफ को बनाने में और इसमें तो कोई शक ही नहीं है। उनका जहाज़ उड़ता था और फिर जब उड़ के वापस आता था और बनी गाला में हमें कहीं एमपीए दिखता था, कहीं एमएनए दिखता था, भर भर कर लेके आते थे। ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट की भी आशीर्वाद मौजूद थी आज। मगर जहांगीर तरीन साहब के साथ जब आप जाके मिलते हैं तो आप जो इमरान खान का वोटर है उसे ये तो नहीं बता रहे हैं कि आपने जो नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ वोट देना है वो इस ग्रुप को देना है क्योंकि हम इसके साथ आकर खड़े हो गए हैं, क्योंकि जहांगीर तरीन की इमरान खान साहब से नहीं बनती है, अलीम खान की इमरान खान साहब से नहीं बनती है। पिछले साल हमें नजर आया कि जो फॉरवर्ड ब्लॉक बना था वो इन दोनों अशखास का बहुत बड़ा उसमें किरदार था। फिर दूसरी बात हमें ये नजर आती है कि आज अता तारड़ साहब ने पहले स्टेटमेंट दे दिया कि हम कहीं सीट एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हम साथ चलेंगे। तो इसका मतलब है आप एंटी पीडीएम ग्रुप तो नहीं है, आप तो एंटी इमरान खान ग्रुप हैं। जब आप एंटी इमरान खान ग्रुप हैं तो एंटी इमरान खान वोट आसिफ जरदारी को या नवाज शरीफ को, नून लीग को या पीपल्स पार्टी को नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि फवाद चौधरी साहब जब इमरान खान साहब के साथ नहीं थे, इलेक्शन लड़ चुके हैं, हार चुके हैं। जहांगीर तरीन साहब खुद 2013 का इलेक्शन हार चुके हैं, बाद में उनके साथ ज़्यादा इलेक्शन लड़के हार चुके हैं। अलीम खान अपना इलेक्शन हार चुके हैं। तो इलेक्टेबल्स अगर हैं इनके पास कुछ, तो वो हमने देखा कि जुलाई में जब उन्होंने तहरीक इंसाफ छोड़ी, नून लीग ने टिकट दिया तो वो उसमें हार चुके हैं। इसलिए नून लीग कहती है कि जी अब हम अपने दरीना कारकुन को छोड़कर इनको टिकट नहीं दे सकते हैं। तो मेरा ख्याल है बड़ा एक अजीब सा एक चैलेंजिंग टास्क होगा इस ग्रुप के लिए, इस नई पार्टी के लिए जिसको आज लॉन्च किया गया है। शाहज़ेब, इसी बात को अगर आगे बढ़ाएं तो सियासी मंजरनामे में इस वक्त ऑप्टिक्स बहुत मैटर करते हैं। इसमें बेशतर रहनुमा ऐसे हैं जिन्होंने अब से कुछ दिन पहले ही पीटीआई से इजहार लाताल्लुकी किया और फिर ऐलान किया कि हम सियासत से ब्रेक ले रहे हैं। तो वोटर तो एक बाशऊर है, देख रहा है, ये सारी चीज ऑब्जर्व कर रहा है। तो ऐसे में इस पार्टी का सियासी मुस्तकबिल आप कैसे देख रहे हैं? बड़ा चैलेंजिंग होगा इनके लिए वोटर को अपनी तरफ लेकर आना। जी बिल्कुल, वही बात मैं कह रहा था कि चैलेंज एक बहुत बड़ा है
क्योंकि ज़ाहिर है इस पंजाब में तो ख़ास तौर से आपको नज़र आता है कि या तो ये प्रो PDM प्रो नून लीग वोट है ज़्यादातर, या फिर प्रो इमरान खान वोट है, यानी कि दोनों का मुखालिफ ही वोट बाकी बचा है, जिसमें ज़ाहिर इमरान खान साहब दावेदार हैं कि वो मोस्ट पॉपुलर हैं, जिसकी वजह से वो स्वीप करेंगे अगर जब भी इलेक्शन होगा। वो अभी भी ये दावा कर रहे हैं। तो इस ग्रुप के लिए चैलेंज है, क्योंकि इनमें से कोई ऐसा नहीं है जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके ये कह सकता है कि हम इमरान खान के साथ खड़े हैं। अगर उसमें ये कहने की हिम्मत होती या सकत होती तो वो आज जहांगीर तरीन साहब के साथ ना बैठा होता, ज़रा इंतज़ार कर लेता। अब जैसे मैं कह रहा हूँ कि दिन इतनी तेज़ी से नहीं बदले हैं जितनी तेज़ी से इन अफराद के मौक़िफ़ बदले हैं। तो चैलेंज बहुत बड़ा होगा। या तो आप PDM के खिलाफ खड़े हो सकते हैं, साथ खड़े हो सकते हैं, ये तो नहीं हो सकता आप आज पार्टी भी लॉन्च कर रहे हैं। इसके अलावा हमने लंगरियाल साहब को देखा था शहजाद इकबाल साहब के प्रोग्राम में आके कि वो कह रहे थे कि हमारे पास सारे ऑप्शन है कि नई पार्टी बनाएं या फिर नून लीग या दीगर जमातों के साथ एडजस्टमेंट कर लें। फिर नून लीग को हमने देखा कि उन्होंने कहा कि हमारा जुलाई का तजर्बा अच्छा नहीं रहा, इसलिए हम वो एडजस्टमेंट कर नहीं सकते हैं, क्योंकि हमें अपने बेरीना कारकुन को वोट देना है। क्योंकि होता यह है कि जब हम इनके लोगों को वोट देते हैं तो इमरान खान का वोटर भी इनके खिलाफ वोट देता है और हमारा वोटर भी नहीं निकलता है कि जी आपने इन्हें टिकट दे दिया। हालांकि हम तो पिछले 5-6 साल की सियासत इनके खिलाफ कर रहे थे, इन्हीं की वजह से जेलों में जा रहे थे, इनके खिलाफ हमने सब कुछ किया, आपने इनको टिकट दे दिया क्योंकि इन्होंने तहरीक इंसाफ को छोड़ दिया। तो एक तरफ नून लीग के लिए चैलेंज है कि इनको कैसे अकोमोडेट करेंगे, दूसरी तरफ इनके लिए चैलेंज है कि जब आप नून लीग के साथ खड़े हुए नजर आएंगे या PDM के साथ खड़े नजर आएंगे तो इमरान खान का जो वोटर है उसको अपने हक में कैसे करेंगे। अगर इमरान खान साहब इलेक्शन की कैंपेन नहीं कर पा रहे हैं या PTI इलेक्शन नहीं लड़ पा रही है, मगर ये है बहुत अनप्रेसिडेंटेड कि ये कोई कदावर शख्सियात है, ऐसी शख्सियात नहीं है। गवर्नर है, कोई MNA है, आगे आगे बढ़कर बात करने वाले लोग हैं। किसी ने गाना बनाया था रोक सको तो रोक लो, तब्दीली आई है। किसी ने नारा बनाया था तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। वो राइट लेफ्ट बैठे हुए जहांगीर तरीन साहब के, इमरान खान साहब को छोड़ के 2-3 हफ्ते में। अच्छा शाहज़ेब, आप कहिएगा यही वोटर की बात और इलेक्शन रिजल्ट्स की बात ज़ाहिर बड़ी अहम है कि ये मटीरियल यानी हो तो गया, ये नई जमात बन गई है, ये जहांगीर तरीन के साथ आ गए हैं, लेकिन इलेक्शन में मतलूबा नतायज, क्योंकि जब तक ये PTI में तमाम लोग रहे इन्होंने अपना कद काट उतना बनाया भी नहीं, कोशिश भी नहीं की, और हमेशा से वो PTI चेयरमैन के बारे में कि वोट तो उन्हीं का है, वोट तो उन्हीं का है, वोट तो उन्हीं के साथ है, यही गर्दान करते रहते। तो क्या इलेक्शन में वो मतलूबा नतायज मिल पाएंगे इन सबको? और परवेज़ खटक को भी ज़रा सा थोड़ा सा उस पर भी एनालिसिस दीजिएगा। असद कैसर और परवेज़ खटक भी अभी हैं इस गेम में, तो वो कहाँ खड़े होते हैं, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। देखिए, परवेज़ खटक और असद कैसर के हवाले से मेरा ख्याल है कि सलीम साफ़ी साहब ज़्यादा दुरुस्त बता सकते हैं, क्योंकि अब तक जितना भी हुआ है, अगर किसी सहाफ़ी की सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं तो वो सलीम साफ़ी साहब हैं। उन्होंने ट्वीट किया था कि जहांगीर तरीन अहम तरीन होने वाले हैं। फिर अचानक जब फवाद चौधरी और ये लोग गए मिलने इमरान इस्माइल, तो सलीम साफ़ी साहब ने कहा था कि ये गए ही उन्हीं के ईमा पर हैं और 48 से 72 घंटे के अंदर अंदर उनके साथ आपको जहांगीर तरीन के साथ खड़े हुए नजर आएंगे। तो साफ़ी साहब की सारी प्रेडिक्शन सही साबित हुई हैं, तो ये मामला ज़रूर बता सकते हैं। उनकी बात दुरुस्त है कि इमरान खान साहब का वोटर बजाय इसके कि वो इंतखाब करेगा नून लीग, पीपल्स पार्टी या इस ग्रुप में कि मैं इन तीनों में से कौन बेहतर है जिसको वोट दे दूं, वो घर पर बैठ जाएगा, इन तीनों को वोट नहीं दे रहा होगा। इसलिए इनके लिए चैलेंज बहुत ज़्यादा बड़ा होगा ये जो भी फैसले किए हैं। देखिए, कुछ ना कुछ तो है जिसकी वजह से सवाल उठ रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ कि ऐसा क्या किया है इन लोगों ने, या क्या ऐसा क्या है इन लोगों के खिलाफ कि इतनी ज़्यादा मजबूरी हो रही है, क्योंकि ये लोग खुद नहीं बता रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं बता रहे हैं कि फवाद चौधरी साहब स्टेज पर बैठने को तैयार नहीं है। तकरीबन रिपोर्टर्स के दरमियान ही मेरा ख्याल है वो बैठे हुए नज़र आ रहे थे, अपना मुंह छुपाते नज़र आ रहे थे। तो ऐसी क्या मजबूरी है कि आप जा भी रहे हैं, दावे आप बड़े बड़े करते थे, बड़े बड़े नारे लगाते थे कि इमरान खान के बगैर तो इस मुल्क की सियासत ही नहीं है, इमरान खान की बगैर सियासत नहीं है, बात इस्टेब्लिशमेंट को समझनी पड़ेगी। जजेस को कहते थे कि अगर आप इमरान खान के खिलाफ फैसला देंगे तो आप ये सोचें आप रह पाएंगे। ये आलम था धमकियों का, आलम था कि आप कारकुनों से कहते थे तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। किसके खिलाफ कह रहे थे? क्योंकि ज़ाहिर पोजीशन बदल गई थी। शुरू तो किया था अमेरिका के खिलाफ नारा लगा के, मगर बन गया था जनरल बाजवा के खिलाफ वो नारा कि जी आपने हमें निकाला था, अमेरिका को तो मिसगाइड किया था। ज़रा अमेरिका एक सुपर पावर, उसको ज़रूरत थी कि उन्हें जनरल बाजवा यहाँ से बताएं, हुसैन हक्कानी के ज़रिए बताएं कि असल में आपको पता नहीं है कि इमरान खान आपके बड़ा खिलाफ है। और उसके बाद उन्हें एहसास हुआ कि हमें ये सारी की सारी मूवमेंट करनी है। हालांकि पहले इल्ज़ाम ये लगाया था कि जो हमारे जितने भी लोग थे उनको एम्बेसी में मिलकर पैसे खिलाए थे, मीडिया को अमेरिका ने पैसे खिलाए थे। तो पूरा का पूरा यूटर्न लेगा, हकीकी आज़ादी का नारा, जिहाद का नारा। मगर इन लोगों ने ये जो इतनी तेज़ी से पोजीशन शिफ्ट की है, ये बहुत सारे सवाल उठाती है। एक डायलॉग याद आता है मुझे डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन मरहूम का कि हम आए नहीं हैं, हम लाए गए हैं। और वो ज़ाहिर है वो होता इमरान खान साहब के लिए था।